अस्सलाम वालेकुम। अरूज फ़ातिमा हाज़िर हैं आज आपके साथ न्यू टॉपिक लेके। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम इन एजिस के अंदर। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के जिनके अंदर एजिस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको सॉल्व करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, उसके अंदर हमें एजिस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, एजिस बताई जाती हैं। उस एजिस में क्या होता है, सन की एज होती है, फादर की एज होती है, इसी तरह जो है वो एजेस होती हैं और हमने उनकी रियल एजेस जो हैं वो फाइंड करनी होती हैं। ग्रैंडफादर की एज भी जो है वो उसको भी रिलेट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में किया जाता है, तो हमने उनको रिलेट करना होता है। उन एजेस को देख के रियल एजेस के अंदर हमने उनको फाइंड करना होता है, उनकी रियल एजेस जो हैं वो हमने फाइंड करनी होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको आपने फॉलो करना है हर क्वेश्चन के अंदर, और इंशाल्लाह ताला जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एजेस जो हैं वो हमें मेंशन की जाती हैं। हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं या आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस बन जाती है, मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। इसी तरह जो है या फिर हमारे पास जो है वो वेरिएबल फॉर्म बन जाती है। वेरिएबल फॉर्म के साथ साथ वो जब हमारे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो सकती है, सेकंड लीनियर इक्वेशन हो सकती है। तो इस तरह के जो है ना वो हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इनको रियल एजेस के अंदर जब इनको हमने फाइंड करना होता है तो ये हमारे पास एक बड़ा इजी सा स्टेप बन जाता है। पहले हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हमारे पास इक्वेशन बन जाती है और हमने उसको जस्ट सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये जो पहला स्टेप होता है जिसमें हमने उसको कन्वर्ट करना होता है, इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करने वाला आपसे क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या चीज़ वो क्वेश्चन के अंदर मांग रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होनी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम्स रीड करें, इंशाल्लाह ताला जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इस तरह की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसको हम अगर देखें तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली ट्रिक यूज़ करेंगे, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ ट्वाइस द सन एज इज ईयर्स इज एडिड टू द फादर एज द सम इज़ 45। अब ये हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन 1 बन जाती है। देखिए इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है। इफ़ थ्राइस द फादर एज इज़ एडिड टू सन एज द सम इज़ 105, ये क्वेश्चन 2 बन जाती है। और इसके अंदर हमने फाइंड करनी होती है एज फादर की एंड सन की। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेपर्स के अंदर आते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसका सलूशन फाइंड करते हैं। सलूशन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, फादर एंड सन। क्योंकि हमें नहीं पता कि फ़ादर की एक्चुअल एज क्या है तो हम इसको एक्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरह सन का भी हमें नहीं पता कि सन की एक्चुअल एज क्या है, तो इसको हम वाई जो है वो सपोज कर लेंगे। और फादर एंड सन जो है जो कि इक्वल है एक्स और वाई के, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास इक्वेशन 1, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो हम ड्रा करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ ट्वाइस द सन एज, अब सन क्या है हमारे पास y, इसका ट्वाइस लेना मतलब कि 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। इसी तरह अगर हम इक्वेशन 2 को फॉलो करें तो वो हमारे पास कहता है इफ़ थ्राइस द फादर एज, अब फादर हमारे पास x है तो थ्राइस 3 टाइम्स x, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 105, ये इक्वेशन 2 बन जाती है हमारे पास।
अब ये हमारे पास जो है वो सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं एक्स एंड वाई। अब हम इसको इजीली जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, हम वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू किस तरह निकालेंगे, हम पहले इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकालेंगे। अब इक्वेशन 2 जो है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हमें 2y पहली इक्वेशन में रिक्वायर्ड है, तो नीचे वाली में सिंपल y है, तो हम उसको 2y बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो अब देखें पहली इक्वेशन हम लिखते हैं, इसको अरेंजमेंट हम दे लेते हैं x + 2y = 45। इसी तरह इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 6x + 2y = 210। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसके सिंबल्स जो हैं वो हम चेंज करेंगे, प्लस माइनस। अब -6x में से अगर हम एक x को निकाल देंगे तो -5x बच जाएगा, 2y से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -165 बच जाएगा। अगर हम माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दें और 5 को 165 के ऊपर हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 33 आ जाती है, जो कि हमारे पास x क्या है, फादर्स एज है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईयर्स के अंदर। तो इस तरह फादर एज जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 33 ईयर्स के अंदर। इसी तरह हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। उसको निकालने का बहुत इजी मेथड है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम इक्वेशन 2 या 1 में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ, x + 2y = 45। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगी x के अंदर, जो कि हमने अभी ही जो है वो निकाली है, जो कि x 33 के इक्वल आया है, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। 33 + 2y = 45। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 6 के इक्वल आ जाता है। इसको भी हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास हर चीज़ को एक रिप्रेजेंट करने का वे होता है, तो हम सन एज को भी जो है वो ईयर्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इस तरह की एग्जांपल है कि उसके अंदर आप ये कह लें कि प्रेजेंट, पास्ट, इस तरह करके एजेस को रिलेटेड किया गया है। नो डाउट कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से जो मैंने रूल्स आपको बताए उनको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व आउट करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं आएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज़ 60 ईयर्स। मतलब कि ये इक्वेशन 1 यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो जाती है। सेकंड क्या वो कह रहा है कि 6 years ago फादर एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 यहाँ पे दूसरी बात कंप्लीट होती है, और हमने इसमें सॉल्व क्या करना है कि आफ्टर 6 years सन एज विल बी, कि 6 साल के बाद उनके बेटे की एज कितनी होगी। अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब प्रेजेंट के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। प्रेजेंट एज के अंदर हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू उनके सन की क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि हमें जस्ट सम बताया गया है कि फादर एंड सन की एज का जो सम है वो 60 है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं सन हमारे पास x है, जो कि एक वेरिएबल है। अब फादर और सन की एज है उसका हमें सम पता है कि 60 है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि सन को माइनस कर देंगे फादर की टोटल एज में से, तो हमारे पास फादर एज निकल आएगी 60 - x। अगर हम अब ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। सेकंड इक्वेशन में हम बात करें तो वाज, क्योंकि हमारी 6th सेंस ही हमें जो है वो एक पॉइंट देती है कि पास्ट की बात हो रही है यहाँ के। तो पास्ट में अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा है कि 6 years ago फादर एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन। अब सन हमारे पास क्या है, x। 6 years ago की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, x में से 6 को माइनस करेंगे, और ये हमारे पास 5 times द एज ऑफ द सन, 5 times, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 years ago फादर एज। अब फादर एज हमारे पास कितनी है, हमने जो फाइंड की प्रेजेंट के अंदर, आज फादर एज जो है वो हमारे पास 60 - x है। तो 60 - x को भी हम 6 years ago लेके जाएंगे, फादर एज को भी, तो उसमें हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे, क्योंकि 6 years ago की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसी तरह 6 को माइनस करेंगे हम, और ये जो इक्वेशन हमारे पास जो है वो बन जाएगी
एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। इसको हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल जो है वो यूज़ किया गया है। अब हम इन ब्रैकेट्स को जो है वो स्प्लिट कर लेंगे, ब्रैकेट्स खोल लेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। 60 माइनस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 30। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे लेके आ जाएंगे, विदाउट वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आ जाएंगे तो हमारे पास ये 54 बन जाएगा। 60 में से माइनस 6 करेंगे और x को हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 6x माइनस 30। अब 30 को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 84 इज इक्वल टू 6x। और अगर हम 6 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास 14 आ जाएगा। अब ये वो एज हमारे पास निकल आई है जो कि 5 टाइम्स जो है वो सन की एज जो थी वो मल्टीपल थी फादर एज के, तो हमारे पास 14 आ जाती। अब हमने बात क्या करनी, 6 ईयर्स जो है आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब कि प्रेजेंट आज से 6 साल बाद बच्चे की एज कितनी होगी। अब देखें, अगर हम इजीली वे में भी इसको देखें कि आज अगर उनकी 14 ईयर है तो 6 साल के बाद वो कितने साल के हो जाएंगे। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे कि 14 प्लस 6, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उनको सॉल्व करने का बेसिक जो मेथड होता है वो आप इसी तरह इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा और लाइक